Students, as I had already told you about the formulas of long-term solvency ratios. There are three ratios in long-term solvency ratios. कौन सी ratios थी? In my previous media file, I had given you the formulas of long-term solvency ratios और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे करंट रेशो और क्विक रेशो। तो करंट रेशो और क्विक रेशो वाले जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस टाइप के जो मैंने प्रीवियस मीडिया फाइल में कराए हैं वो आप अपनी बुक से कर सकते हैं, राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, राइट। इसके तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से फॉर्मूले थे? एक था डेट इक्विटी रेशो, एक था टोटल एसेट अपॉन डेट रेशो, एक था प्रोप्राइटरी रेशो। ये तीन रेशोज थी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज के अंडर। उसमें फर्स्ट थी हमारी डेट इक्विटी रेशो। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन इज फाइंड डेट इक्विटी रेशो। फाइंड डेट इक्विटी रेशो। और हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 5 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा है कितना? 90,000, 10% डिबेंचर्स दिया हुआ है 1,30,000। 10% डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है 10%। आपको पता है ना कि डिबेंचर्स आपने 11th में पढ़ा था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर में कि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 10% डिबेंचर्स का मतलब आपको किसी का कोई परसेंट नहीं निकालना, ये इसका नाम है। दिस इज़ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो उसकी वैल्यू कितनी है डिबेंचर्स की? 1,30,000। हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये क्या होते हैं? जो प्रॉफिट्स हमारे पिछले कई सालों से जुड़ते हुए आ रहे हैं, दे आर नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। वो दे रखा है कितना आपको? 50,000, राइट। और हमें दे रखा है करंट लायबिलिटीज़ जो दे रखी हैं 1 लाख। वी हैव टू फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशो। Just carefully look at this, the solution, how to solve this question. कैसे करेंगे इसको? डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी। और डेट कैसे कैलकुलेट होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अपॉन इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मैं बात करता हूँ सबसे पहले डेट की। डेट का मतलब क्या था? लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेट का मतलब क्या था? लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब लॉन्ग टर्म लोन वगैरह। तो डिबेंचर एक बोरोड फंड होता है। आपने ध्यान से बोला डिबेंचर क्या होता है? इट्स ए बोरोड फंड। भाई शेयर्स होते हैं ओनर्स फंड, पर डिबेंचर क्या होता है? बोरोड फंड। तो डिबेंचर आता है किसके अंडर? लॉन्ग टर्म बोरिंग में। मैंने आइटम सब आइटम टिक करवाई थी आपको, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंडर क्या आता है? डिबेंचर्स, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम बैंक, वो सब किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म बोरिंग को। तो आपको इसलिए आइटम्स याद करना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या आ गया? डिबेंचर्स। इसकी वैल्यू कितनी है? 1,30,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऐसा कोई क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कुछ दिया ही नहीं हुआ। प्रोविजंस तो कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, करेक्ट। प्रोविजन इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन। सो इज इट क्लियर? डेट इज गिवन 1,30,000। अब इक्विटी क्या है? मैंने कहा इक्विटी किसको कहते हैं? इक्विटी इज शेयर होल्डर्स फंड। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में हेडिंग सब हेडिंग याद करी है। तो पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल
प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर फंड में 3 चीज़ आती हैं, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस, एक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसको हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में इवेल्युएट नहीं करते हैं, ठीक है। हमें केवल शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस से मतलब है। अब क्वेश्चन में क्या हमें शेयर कैपिटल गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्लस क्या रिजर्व गिवन है, हाँ गिवन है, जनरल रिजर्व 90,000, प्लस सरप्लस का मतलब प्रॉफिट्स, क्या हमारे को प्रॉफिट गिवन है, हाँ गिवन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 50,000, करेक्ट। देन दिस विल कम 6,40,000। देन डेट इक्विटी रेशियो इज debt upon equity, which is डेट था हमारा 1,30,000 और इक्विटी है हमारा 6,40,000। तो इसको आप काट देंगे तो रहेगा 0.20:1, ठीक है, 0.20:1 आएगा। तो दैट इज़ योर डेट इक्विटी रेशियो। आई बात समझ के नहीं। अब इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज़ भी दी हुई थी, उसका कोई यूज़ नहीं है, अगर यूज़ नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। डेट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इनके अंडर क्या आता है, उनकी आइटम भी दी जा सकती है, वो मैंने आपको टिक करवाई है, ठीक है। और इक्विटी ये शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो है नहीं क्वेश्चन में। तो डेट इक्विटी रेशियो हो गई 130/640। इज इट क्लियर, राइट। नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अदर formula. Now the question is given, total debt 12 lakh, shareholders fund 2 lakh, reserves and surplus 50,000, CA is current assets 5 lakh, WC is working capital is 1 lakh. क्वेश्चन में पूछा फाइंड टोटल असेट, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टोटल असेट टू डेट रेशो। क्या पूछा है, टोटल असेट टू डेट रेशो। मैंने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में 3 रेशो बताई थी ना, एक तो डेट इक्विटी रेशो बताई थी, उसका क्वेश्चन हमने अभी किया, दूसरी थी टोटल असेट टू डेट रेशो, टोटल असेट अपॉन डेट, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले से। सो लेट अस सी हाउ वी फाइंड आउट टोटल असेट टू डेट ratio. Formula is total assets upon debt, correct। अब डेट का मतलब, यहाँ डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, वही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लंबे उधार, लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने उधार लिए हुए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविज़न बनाया हुआ है, दैट इज़ डेट, ठीक है। क्वेश्चन में हमें लॉन्ग टर्म नहीं बता रखा, हमें टोटल डेट बता रखा है। जब मैं बात करता हूँ टोटल डेट की, डेट का मतलब होता है उधार, टोटल डेट के अंदर तो शॉर्ट वाला भी आ गया और लॉन्ग वाला भी आ गया। हमें चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केवल लॉन्ग वाला, लॉन्ग टर्म डेट, और दिया क्या हुआ है, टोटल डेट, ठीक है। हमें एक चीज़ दे रखी है इस क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल, और दे रखी है करंट असेट्स। इससे हम कुछ यूज़ करेंगे, इसका कैसे करेंगे, यूज सी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख, करंट असेट्स हमें दे रखी हैं 5 लाख, माइनस करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं करंट लायबिलिटीज की, CL, राइट, आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म। सो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू
5 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितनी आ गई? 4 लाख। करंट लायबिलिटी इज़ 4 लाख। तो एक बात बताओ, टोटल डेट का मतलब टोटल उधार, इसमें लॉन्ग टर्म वाला भी आ गया और शॉर्ट टर्म वाला भी आ गया। तो करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज़ आर शॉर्ट टर्म डेप्ट। करंट लायबिलिटी छोटे उधार होते हैं ना, जो विद इन ईयर पे हो जाते हैं। तो अगर मैं टोटल में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरा लॉन्ग टर्म वाला आ जाएगा, करेक्ट। देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल्स टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब टोटल डेट इज इक्वल्स टू 12 लाख हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज़ हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली है 4 लाख। हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया 8 लाख। मतलब हमारी ये चीज़ फाइंड आउट हो गई, डेट इज़ 8 लाख, क्योंकि डेट लॉन्ग टर्म वाला है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा आ गया 8 लाख, करेक्ट। अब आती है बात टोटल असेट्स की। ये टोटल असेट्स कैसे फाइंड आउट आप करेंगे, राइट? हाउ डू वी फाइंड आउट टोटल असेट्स? अब ये एक कॉमन सेंस की बात है। अब आप देखो टोटल असेट्स कैसे फाइंड आउट होगी। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, असेट्स कैसे निकालेंगे टोटल असेट्स, जबकि यहाँ दूर दूर तक असेट्स का नाम और निशान नहीं है, केवल करंट असेट्स गिवन है। हाउ डू वी फाइंड टोटल असेट्स? टोटल असेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? ये कॉमन सेंस की बात है, जो असेट्स का टोटल होगा वही लायबिलिटीज़ का टोटल होगा। बैलेंस शीट मस्ट हैव बीन मैच्ड। तो अगर हमें टोटल लायबिलिटीज़ पता चल जाएँ देन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट टोटल असेट्स। भाई टोटल लायबिलिटीज़ पता लग जाएँ, आपने कंपनीज़ की बैलेंस शीट की हेडिंग से बैटिंग करी है ना, उसमें लायबिलिटी साइड क्या क्या आता है? पहला शेयर होल्डर्स फंड, फिर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। इन 4 चीज़ों का टोटल होता है टोटल लायबिलिटी। जो लायबिलिटी का टोटल होगा दैट विल बी द असेट टोटल। एक ही बात है। उस लॉजिक से हम फाइंड आउट करेंगे टोटल लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़, टोटल लायबिलिटीज़ मतलब कंपनीज की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का हेड। पहला क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, वो गिवन है 2 लाख। शेयर होल्डर्स फंड वो गिवन है 2 लाख, प्लस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 50 इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसका मतलब 50,000 इसके अंदर ऑलरेडी है। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। वो जब ये फंड हमें टोटल दे दिया 2 लाख, इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ऑलरेडी है, तो उसको अलग से नहीं जोड़ेंगे। इज इट क्लियर? शेयर होल्डर फंड हो गया, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? नॉन करंट लायबिलिटी लंबे उधार प्लस करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म डेप्ट्स। तो टोटल डेट हमें दिया हुआ है 12 लाख। भाई यही बैलेंस शीट का टोटल हुआ। इसमें आ गया नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, और शेयर होल्डर फंड हमें गिवन ही है। तो क्या हो गया ये? 2 लाख प्लस 12 लाख, तो टोटल विल बिकम 14 लाख। अब एक कॉमन सेंस है, टोटल लायबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू टोटल असेट्स। तो हमारी टोटल असेट्स भी कितनी आ गई? 14 लाख। देयरफॉर टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स अपॉन डेट। टोटल असेट्स ये रही 14 लाख, और डेट हमने क्या निकाला था? डेट इज हियर 8 लाख। (1.75:1), करेक्ट। तो ये हो गई हमारी टोटल असेट टू डेट रेशियो। समझ रहे हैं बात कि नहीं? टोटल असेट टू डेट रेशियो। किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है अमाउंट तो डायरेक्टली कर देंगे, अदरवाइज आपको ये सोचना पड़ेगा कि टोटल डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब हो गया एक शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये इसके अंदर ऑलरेडी है। इन दो का सम हो गया टोटल लायबिलिटी का टोटल। तो ये कॉमन सेंस है, जो लायबिलिटी का टोटल होगा वही असेट का टोटल होगा। तो टोटल ऑफ असेट्स विल बी द सेम 14 लाख। और डेट कौन से निकलेंगे? लॉन्ग टर्म वाले। टोटल उधार में से शॉर्ट टर्म वाली यानी कि करंट लायबिलिटीज़ अगर मैं माइनस कर दूं तो इट बिकम्स लॉन्ग टर्म डेट। तो इससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया 8 लाख।
दोनों को डिवाइड कर दिया, आ गया हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशो. इज इट क्लियर? लेट अस टेक आउट द थर्ड टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में 3 थी. डेट इक्विटी रेशो के ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चन करा दिया. टोटल एसेट टू डेट के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन करा दिया. थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रोप्राइटरी रेशो? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट. shareholders fund upon total assets, and shareholders fund is share capital plus reserves and surplus. So let us take one question. Suppose equity share capital is 3 lakh, preference share capital 1,50,000, reserves and surplus 75,000, debentures 1,80,000, trade payables 45,000, total assets 7,50,000. हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. क्या क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150, रिजर्व एंड सरप्लस 75,000, डिबेंचर 180, ट्रेड पेबल 45 और टोटल एसेट 750. हमें निकालनी है प्रोप्राइटरी रेशो. फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स. तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है? शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो हम निकालेंगे शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. राइट. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है कितनी? 3 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 1,50,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 75,000. इनका टोटल आ गया 5,25,000 और हमें टोटल असेट्स पहले से दे रखी हैं 750. टोटल असेट्स कितनी दे रखी है? 7,50,000. करेक्ट. देयरफॉर proprietary ratio shareholders fund upon total assets. तो शेयर होल्डर फंड हमारा कितना था? 5,25,000 और टोटल असेट्स कितनी है? 7,50,000. ये काटेंगे आ जाएगा 0.70:1. Is it clear how to solve long term solvency ratios? In previous media file मैंने करंट रेशो और क्विक रेशो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराया था. आज मैंने प्रोप्राइटरी रेशो, डेट इक्विटी रेशो और टोटल एसेट टू डेट रेशो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराया, यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो कराई. बस ये 5 ही हैं आपकी सॉल्वेंसी रेशोज़. मैंने फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपको केवल फार्मूलाज लिखवाए थे तो बताया था सॉल्वेंसी रेशो एक शॉर्ट टर्म होती है और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में करंट रेशो, क्विक रेशो होती है, उसका मैंने फार्मूला करवा दिया, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करा दिया. और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में 3 होते हैं, तीनों के फार्मूला लिखवा दिए, तीनों के ऊपर बेस्ड एक एक क्वेश्चंस करा दिया. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं अभी 1-2 और सॉल्व करूँगा. दैट आई विल डू इन माई नेक्स्ट मीडिया फाइल. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.